हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई, बहुत बहुत दिनों में मेरी वीडियो आ रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। कुछ अपडेट मैं लेकर के ज़रूर आया हूँ कांस्टेबल और एसआई को लेकर के, पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। पर चूंकि लिखित में कुछ नहीं है, इसलिए बहुत भरोसा किसी एक बात पर किया नहीं जा सकता, ये तो तय है। मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए भी आया हूं जिन्होंने हमारे खाकी अगेन या थानेदार बैच पर भरोसा दिखाया है। मैं साथ में ये भी कहने आया हूं कि भाई हाँ, ठीक है कि आप लोग बैच खरीदे हैं, तो एक भरोसा आपको आरडब्ल्यूए पर हमेशा रहा है कि हाँ, सिलेक्शंस सबसे ज़्यादा इसी चैनल से होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये किसी को मतलब अगर कोई कहे कि सर इसको साबित करो, तो शायद मुझे साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये हमारा रिकॉर्ड पीछे वाला आपको बता देगा। और बाकी सब छोड़िए, आप ये देखिए और ये पूछिए कि जो आसपास के आपके बच्चे भर्ती होंगे या हुए हैं पहले भी, कि भाई आपने कहाँ से तैयारी की थी, तो आपको एक ही नाम वो लेते हुए नजर आएंगे, वो है आरडब्ल्यूए। ठीक है, बस इतना प्रमाण काफी है, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। अब है कि भाई क्यों आरडब्ल्यूए के बैचेस पर बच्चे लोग वो ज्यादा भरोसा करते हैं। उसका कारण है कि अगर आपने एक बार कोई सा बैच आरडब्ल्यूए का लिया है, तो फिर वो निश्चित है कि आगे जितने भी बैच आएंगे उस भर्ती का, जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तो कोई आपको दूसरा बैच या तो आएगा नहीं। अगर आएगा तो फिर इन वाले बच्चों को जो पहली बार उसका हिस्सा बने हैं, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जब तक उसका एग्जाम ना हो जाए। ये आरडब्ल्यूए का पहले से ही एक रूल रहा है। और इसको इसको ये किसी को देख करके नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं रहा था पहले। आज कोई कर रहा है तो वो आरडब्ल्यूए को देखकर ही करेगा, क्योंकि ये विश्वास बच्चों का आरडब्ल्यूए ने जीता है ना। और इसलिए शायद वो ये भरोसा करता है कि हाँ, ये जब पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, दूसरा बैच तब कुछ सोचेंगे कि लाएं या ना लाएं। और अगर ये दूसरा लाए भी तो आप बच्चों को फ्री दिया जाएगा, ये हर बच्चे को भरोसा है ना। क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, हर बार होता है, इसलिए वो भरोसा बना हुआ है। टीम एंड टाइम टेबल, तो सबसे बच्चे आपको भरोसा चाहिए भी क्या? आपको स्पेशली यही तो चाहिए ना कि जो सर बोल रहे हैं वो लास्ट तक करेंगे कि नहीं। तो अगर वो इस मंच से बात बोली जा रही है, तो आपको ये भरोसा ही होता है कि अगर अंकित सर ने ये बात बोली है तो ये पूरी होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है ना। इतना तो भरोसा करते हो ना, है ना। बाकी सबसे बेहतरीन बैच होता है, सबसे बेस्ट टीम है, तो सबसे अच्छे रिजल्ट आने भी तय हैं, सबसे अच्छा एग्जाम में भी मिलता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। तो मुझे सब साबित करने की आवश्यकता कभी भी इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चों को जिसने पढ़ा है वो एग्जाम में करके आया है, तो मैं उसको ये कहूं देखो मेरा पढ़ाया हुआ ही आया। भाई वो करके ही आ गया, तो वो आया ही इसलिए करके, है ना, जाहिर सी बात है। चलो, तो अगर देखें बच्चों, ऐसा ही देखिए, मैं अब कुछ अपडेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत कम वीडियोस आप मेरी कांस्टेबल यूपीएसआई पर देखोगे, और वो जब देखोगे, जब कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, या कुछ मुझे नए अंदर से कुछ इनपुट मिलेंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। वरना मैं रोज सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं लेकर के आऊंगा कि आज मुझे कुछ भी नहीं है, तो कुछ व्यूज लाने के लिए मैं यूपीएसआई पे कुछ बोल देता हूं या कांस्टेबल पे कुछ बोल देता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। वो जरूरत ही नहीं लगती। और इतना भी आपको मालूम है कि केवल इसलिए तो मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा कि बस आज कुछ यूपीएसआई पे बोलने का मन कर रहा है, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं आऊंगा, है ना। तो एसआई के लिए बच्चों सितंबर में उम्मीद है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद अगस्त में भी ये खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले अगस्त सितंबर की थी, तो अब ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि भाई सितंबर में ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। और ये वैकेंसी का भी जो आइडिया, देखो मैंने लिखा भी एक, एसआई के कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का भी इनपुट मिला,
तो मैं उस दिन वीडियो में कह के गया था कि 3000 के आसपास शायद पद देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार पद देखने को मिलेंगे। और उसका कारण देखिए, इलेक्शन साफ साफ दिख सकता है, और इससे ये तो तय है कि एग्जाम में डिले तो होगा, इलेक्शन के बाद ही एग्जाम जाएगा, उससे पहले संभावनाएं नहीं दिखती अगर ये 30-32 दिन में एग्जाम ना कराएं तो। वैसे भी देखो, आचार संहिता तो तय ही है, जब ये फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम मान लो ये 30-40 दिन में भी लेने लगे तो उस दौरान शायद आचार संहिता चल रही होगी, और अगर आचार संहिता चल रही होगी तो आचार संहिता में एग्जाम कराने के लिए मना नहीं है, पर वो बहुत सारी और भी चीजें में लगी होती है पुलिस फोर्स, तो उस दौरान एग्जाम कराना संभव भी नहीं है। तो एग्जाम तो ये तय है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, अगर इलेक्शन फरवरी मार्च तक ना टले, मतलब टल गए ना टले तो, क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही है नवंबर दिसंबर में। अगर वो फरवरी मार्च में टल गए फिर तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद ये एग्जाम पहले करा दें, रिजल्ट बाद में आ जाए, फिर एक संभावना है ना। तो एसआई के कितने पद हैं? 6 से 7 हजार की मुझे इनपुट मिले हैं कि भाई इतने पद आ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? एक हाँ, साथ में यह भी बता दूं कि अगर एसआई सितंबर में है तो कांस्टेबल की यह बात है कि एसआई के बाद ही देखने को मिलेगी, तो वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना डिले, यानी अक्टूबर में इसकी संभावना बनेगी। पर ये दोनों ही भर्ती आचार संहिता लागू होने से पहले ये निकालनी है, ये सरकार के एजेंडे में है, ठीक है। ये पता चली है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। साथ में अब पहले मैं इसमें श्योर नहीं था, लेकिन अभी ये मतलब कह ही रहे हैं कि यार कांस्टेबल के बिना फिर एसआई भी निकाल दी तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल शायद सरकार के लिए ना रहे, क्योंकि बच्चा इसका बहुत वेट करता है। और अगर आएगी तो क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? भाई इस बार तो सीधे सब लोग जनप्रतिनिधियों के पास भागेंगे, क्योंकि हमें 1 महीने बाद आपके लिए वोट करना है, तो जनप्रतिनिधि इस बार तो दबाव में सबसे ज्यादा आएंगे, तो फिर तो उस बात की भी संभावनाएं खुली रहेंगी, है ना। तो ये भी एक बात है। दूसरा, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? बच्चों इसको अगर एक आइडियल टाइम बताऊं तो आइडियल टाइम हमें 5 महीने इसको चाहिए होते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए, एकदम सिरे से कंप्लीट। अगर मैं इसको ये भी मान लूं कि मैं 5 महीने में कराऊंगा तो 13 जुलाई को इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर 13 दिसंबर तक सिलेबस खत्म होता है। और अगर 13 दिसंबर तक भी मैं मान लूं तो अगर ये सितंबर में आ रही है तो क्या दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा? नहीं, संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि नवंबर दिसंबर तो इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन में सरकार अगर बनी या दूसरी बनी, जो भी कोई बात है, क्या एकदम से सरकार ये आए चाहे कोई भी आए, क्या 13 दिसंबर को सीधा एग्जाम ही करा देगी आती? वो भी एक संभावना नहीं है। तो इसलिए एग्जाम तो डिले जाएगा, तो ये सिलेबस आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर यही प्रेशर आया कि एग्जाम दिसंबर में है, इलेक्शन फरवरी में पहुंच गए, तो फिर ये सिलेबस 4 महीने में भी कराया जा सकता है, ठीक है। फिर ये 4 महीने में भी संभव होगा इसको कराना, पर वो थोड़ा सा फिर खींचना पड़ेगा। खाकी अगेन बैच कब तक चले? क्योंकि यूपीएसआई में ना बच्चों पॉलिटी भी है, मूल विधि भी है, थोड़ा विषय ज्यादा है। अगर उनको तसल्ली बख्श कराना है तो तसल्ली बख्श के लिए हमें 5 महीने चाहिए होते हैं। खाकी अगेन बैच कब तक चलेगा? ये भी एक आपके मन में डाउट होगा, तो ये कब तक मतलब कंप्लीट होगा, मेरा मकसद यही है। इसके लिए हमें 3.5 मंथ का टाइम पर्याप्त होता है। तो यानी ये अगर रहेगा तो 13 अक्टूबर यानी अक्टूबर के लास्ट तक ये बैच खत्म हो जाएगा आपका, और ये अक्टूबर में ही वैकेंसी की बात चल रही है, तो ये तो इजीली सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 3.5 मंथ इसके लिए चाहिए होते हैं। तो कब तक चलेगा? ये तो जब तक चलेगा भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ही तो आपको भी पता है कि सर एग्जाम ये भर्ती नहीं आई तो हमने ये बैच लिया, तो ये भी एक आपका फायदा है कि फिर ये 2 साल में आए, 1.5 साल में आए, 1 साल में आए, 3 साल में आए, आपका ये बैच है, इससे आप पढ़ाई करके, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही हैं,
हर जगह आने वही हैं। तो क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक खाकी बैच चलाया था 2021 में, बच्चे आज भी कहते हैं जीएस तो सिर्फ हमने उससे पढ़ी थी, एसएससी का एमटीएस निकाल दिया, एसएससी का सीएचएसएल निकाल दिया, सीजीएल तक बच्चे वो बोलते हैं कि हमने खाकी से जीएस पढ़ी थी, फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये आपके लिए फिर उतना ही एक वैल्यूएबल रहेगा कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके मोबाइल में ऐप रहेगा। कि हम आपको कभी भी ऐसे कोई वैलिडिटी नहीं देते कि 1 साल ही रहेगी, 6 महीने ही रहेगी, 1.5 साल रहेगी। भैया एग्जाम जब तक होगा आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ठीक है। अब दूसरा ये कॉम्बो में दोनों बैच भी मिलेंगे, दोनों टीचर्स भी मिलेंगे। कॉम्बो का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मान लो एक एग्जाम हो गया यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई का तो बैच हट जाएगा उस टाइम पे, लेकिन कॉम्बो में दोनों पड़े रहेंगे आपके जब तक दोनों एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। बात यह है, इतना फायदा आपको मिल जाएगा। और दोनों एग्जाम मान लीजिए एक हो जाए और एक हो साल भर बाद, तो फिर दोनों ही बैच आपको साल भर तक के लिए वैलिड या 2 साल तक वैलिड जब तक भी है वो मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट सी कंडीशन बता दी। अब है टाइम टेबल और टीम पे मैं बात करने आया हूं। टीम आप लोगों ने उस दिन भी देख ली थी, मैं आज फिर से दिखाने आया हूं और आज टाइम के साथ दिखाने आया हूं। खाकी अगेन बैच वाले बच्चों के लिए क्लासेस कैसे कैसे होंगी वो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां हमने 7 क्लासेस रखी हैं क्योंकि आगे नहीं पता कि कितने दिन एग्जाम में मिलेंगे। तो 7 क्लासेस लाइव हैं। कैसे कैसे होंगी देखो। मैथ की क्लास सुबह 9 बजे से दीपक भाटी सर ले रहे होंगे, खाकी अगेन बैच का टाइम टेबल है। हिंदी की क्लास राम सर 12 बजे से ले रहे होंगे और पॉलिटी पहले चलेगी तो जो करीब 1.5 महीने चलेगी और 1.5 महीने में इकोनॉमिक्स खत्म होगी। तो 1 बजे से पॉलिटी चल रही होगी और पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो 1 ही बजे से इकोनॉमिक्स चल रही होगी। रीजनिंग संदीप सर आपके 3 बजे से ले रहे होंगे, तो वहां संदीप चौधरी सर 3 बजे से। ठीक है। तो रीजनिंग का रोल भी बड़ा होता है इस बैच में। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तो पहले हिस्ट्री चला रही होंगी पारुल मैम 4 बजे से, यहां अजीत सर पहले रहे होंगे और विनय सर बाद में, है ना। तो यहां पारुल मैम 4 बजे से हिस्ट्री, फिर उसके बाद अभिषेक सर ज्योग्राफी ले रहे होंगे। यूपीजी के 6 बजे से शाम को केशपाल सर स्टैटिक जीके और साइंस। और आप सबको मालूम है कि स्टैटिक जीके तो सोनवीर सर लेते हैं और साइंस के हमारे तीनों बेस्ट टीचर्स इसमें ले रहे होंगे। और ये क्लासेस चलेगी आपकी 10 अगस्त से। तो क्लास 6 ही है, 7 नहीं है, 6 क्लासेस हैं बच्चों, क्योंकि 7 मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। और ये 10 अगस्त से होंगी तो शायद कुछ खत्म हो जाए, तब तक थोड़ा बर्डन भी कम हो जाए, तो उस तरह से हम रखेंगे। तो यूपीजीके को शायद हम तब तक निपटा लें, है ना। तो ये स्टैटिक जीके और साइंस, क्योंकि यूपीजीके का रोल बहुत लिमिटेड रह गया है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ने का अब अर्थ नहीं रह गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया इसको हम जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो 10 अगस्त से आपकी स्टैटिक जीके और साइंस ये सब शुरू हो जाएगा, यानी पहले एक सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि भाई कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट जो एग्जाम के समय ही कराए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है और आपको मालूम है कि शिवम सर जितना लिमिटेड पढ़ाते हैं उसी लिमिटेड से एग्जाम में आ जाता है। और ये साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, यही सब रहता है। ठीक है। क्लासेस 13 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। बैच के रजिस्ट्रेशन 30 जून से ओपन है। ठीक है। 13 जुलाई को पहला डेमो आ जाएगा। 13, 14 और 15 तक आपको एक कूपन कोड भी काम करेगा UPP20 लगाने के बाद, और 15 जुलाई के बाद आपका ये ओरिजिनल प्राइस यही रहने वाला है। ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस भी होंगी, डाउट ग्रुप भी होगा, नोट्स में मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबिलिटी आपको RW ऐप में रहती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार ये फीस देने के बाद जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी अगर आएगा तो वो RW ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके लिए ये इतिहास गवाह है, इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपकी टीम है। अगर मैं बात करता हूं यूपीएसआई का टाइम टेबल, तो यहां हिंदी ममतेज सर द्वारा हो रही होगी 8 बजे से सुबह। रीजनिंग राहुल शर्मा सर द्वारा एसआई में सुबह 10 बजे से हो रही होगी। मैथ्स राहुल तेवतिया सर द्वारा 11 बजे से मैथ्स हो रहा होगा। और यहां हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटी दिग्विजय सर के द्वारा हो रही होगी, और पॉलिटी जब खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स यहां स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हिस्ट्री और यहां की पॉलिटी जो है यूपीएसआई की थोड़ी सी गहराई में करानी पड़ती है,
तो यहाँ इसलिए दिग्विजय सर पे ही पहले जिम्मेदारी थी, अभी भी उन पे ही है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री पारुल मैम और ज्योग्राफी अभिषेक सर, ये सेम क्लास होंगी जो कांस्टेबल में है। यहाँ भी विनय सर की जो इकोनॉमिक्स है वही सेम कांस्टेबल वाली होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि भैया एसआई में कोई इकोनॉमिक्स गहराई से पूछेंगे या कांस्टेबल में पूछेंगे, वो सब में एक जैसा कराया जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एसआई में बहुत आसान पूछ लें और कांस्टेबल में बहुत गहराई से, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गहराई से एसआई में कराओ उसमें ऊपर ऊपर से कराओ, ऐसा नहीं होता, एक जैसी करानी पड़ेगी, है ना। मूल विधि, तो राम सर की क्लास एक तो कांस्टेबल में हिंदी है और यहां पर वो मूल विधि ले रहे होंगे 5 बजे से, ठीक है, शाम को। यूपीजी के क्लास शाम को 6 बजे से, सेम वही कांस्टेबल वाली यहां डलेगी। और स्टैटिक जीके और साइंस सेम कांस्टेबल वाली होगी 10 अगस्त से। यानी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके कांस्टेबल से अलग टीचर्स हैं, अलग टाइमिंग है। अब आप या तो एसआई की क्लास लें या कांस्टेबल की लें। आप कहो नहीं मैं तो इन टीचर से लूंगा, एक टीचर यहां का पसंद किया, एक टीचर उस बैच का पसंद किया, तो फिर कॉम्बो में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही बैच में सारे टीचर्स हैं, वो अवेलेबिलिटी होना भी मुश्किल है, ठीक है। और ये रहे कंप्यूटर के सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको एकदम टीम क्लियर है, टाइम टेबल क्लियर है, और अपना 13 जुलाई से आप बैच की शुरुआत हो रही है, वो ले सकते हैं बच्चों। उसका बैच था कांस्टेबल का 799, ये एसआई का है क्योंकि इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, मूल विधि वगैरह, पॉलिटी वगैरह, तो इसलिए इसका प्राइस 899। मैथ्स का सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा है, क्लासेस भी ज्यादा लगेंगी, वो 3.5 महीने का है, तो ये 5 महीने हमें कराना पड़ेगा। तो ये एक फीस बस 100 रुपये ज्यादा रखने का भी ये कारण है। 20% डिस्काउंट SI 20 कूपन कोड लगा के 719 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। बाकी सारी सुविधाएं दोनों बैचेज में रहेंगी ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 13 जुलाई से इसकी भी क्लास स्टार्ट हो रही हैं। कोई बच्चा कहे कि नहीं मुझे तो एक टीचर उसका चाहिए, एक टीचर उस बैच का, मैथ उससे पढ़ूंगा, रीजनिंग उससे, हिंदी उससे, तो इस तरह की मिक्स अगर चीजें चाहते हैं तो उस स्थिति में एक ये भी है कि भाई एक एग्जाम हो गया, एक नहीं हुआ, तो दोनों बैच आपके एज इट इज बने रहेंगे कॉम्बो वाले में। कब तक? जब तक दोनों एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये एक फायदा रहने वाला है इससे। तो 1199 इसका प्राइस रखा है। अगर उन दोनों को जोड़ोगे तो शायद वो 1700 बनता है, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको 1200 रखा है कि वह दोनों का ले रहा है बच्चा, तो उसका जेब पे बर्डन ना आए, और 1000 से कम में भी दोनों बैच उसको मिल जाए ऐसे कूपन कोड लगा के। तो 15 तारीख तक ये कूपन कोड काम करेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये क्लासेस और टाइम टेबल मैंने आपको सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब बारी है 13 तारीख की। हाँ ठीक है, एक बच्चा कह रहा है नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, तो ये आपका डिसीजन है। मुझ पे जो इनपुट थे, मैं जो बता सकता था मैंने आपको बता दिया। बैच लेना ना लेना इसके लिए मैं आपको कोई प्रेशराइज करने नहीं आया हूं, मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन देने आया हूं। ये आपकी ही चॉइस होगी कि आपको ये लगता है कि नहीं आएगी तो आप YouTube से तब तक पढ़ लीजिए। YouTube पे भी बहुत कुछ मटेरियल हम लोगों ने भी पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे और टीचर्स ने भी पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी बुक्स भी आपके पास हैं, उनसे भी आप ये पैसे बचा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमें लग रहा है इसलिए शायद हम बैच लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर सितंबर अक्टूबर का वेट करूंगा और फिर मान लीजिए इलेक्शन चला जाता है जनवरी फरवरी में, तो फिर एक संभावना ये भी है कि शायद पहले एग्जाम हो जाए, और अगर पहले हुआ तो फिर वो ऐसे होगा जैसे आपको याद हो कि 2022 का वो शायद टाइम था या 2024 का टाइम था, वो मुझे मालूम नहीं। 60,000 जो वैकेंसी आई थी इनका 40 दिन में जो एग्जाम कैंसिल हुआ, हाँ वो 2024 का ही टाइम था। तो 60,000 वैकेंसी वाला का 40 दिन में एग्जाम कराने की घोषणा कर दी थी, और करा भी लिया था। बड़ी बात ये थी, है ना। तो वैसी कोई कंडीशन ना बने, इसलिए टाइमली बैच लाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम 40 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। तो वो कौन सा टाइम था वो मुझे मालूम नहीं, वो आपको ज्यादा पता है कि 40 दिन में कब ये अनाउंस हुआ था। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।